Hello students of class 5th, hope you all are safe at home. Today we are going to study nouns. Nouns is the part of speech. The first part of speech is noun. हमने पढ़ा था parts of speech, उसी की first classification क्या थी? Nouns. So now what is noun? A noun that gives a common name to person, animal, place or things which are of the same kind is called a common noun. कॉमन नाउन क्या होता है? जो एक कॉमन नाउन वो होता है जो कोई भी पर्सन, एनिमल्स, प्लेस या थिंग्स हो सेम काइंड की हों, अलग अलग तरह की ना हो, सेम काइंड की हों, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है. नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी. तो उसी अब नाउन जो हैं वो कितने कई काइंड्स के होते हैं, 5 काइंड्स के होते हैं. वो उसमें कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है. तो कॉमन नाउन जो होता है वो एक ही काइंड की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कॉमन नाउन होती हैं. द वर्ड्स बॉय, कंट्री, मंथ, सीजन आर कॉमन नाउन्स. ये सब कॉमन नाउन्स हैं. अब अ नाउन दैट गिव्स अ स्पेशल नेम टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब किसी को स्पेशल नेम दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी एनिमल को या कोई भी चीज़, कोई थिंग हो, उसको प्रॉपर नेम दिया जाता है, कोई पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल है राजेश. इंडिया यहाँ कंट्री का नेम है. राजेश पर्सन है. जनवरी मंथ के नेम है. जनवरी, फरवरी, बहुत सारे नेम्स होते हैं, तो जनवरी मंथ्स नेम है, तो मंथ जो होगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा और जनवरी प्रॉपर नाउन हो जाएगा. एंड स्प्रिंग आर प्रॉपर नाउन्स. ये सब प्रॉपर नाउन्स है. स्प्रिंग सीज़न होता है, जैसे अलग अलग सीजन्स होते हैं, डिफरेंट सीजन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल समर, विंटर, ऐसे ही स्प्रिंग सीज़न. तो ये सब प्रॉपर नाउन है. जब किसी प्रॉपर या किसी पर्टिकुलर नेम पर हम बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर. और ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होता है. जब भी आप कभी प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द वर्ड ब्रेवरी. अ सोल्जर इज़ नोन फॉर हिज ब्रेवरी. सोल्जर किससे जाना जाता है? उसकी जो वीरता होती है उससे जाना जाता है. वो तो वो ब्रेवरी है. तो ये ब्रेवरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ही हैड पेन इन हिज नेक. उसके नेक में पेन हो रहा था. उसके जो नेक था उसमें पेन हो रहा था. तो ये जो पेन है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जो फीलिंग है, जो हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं इन वर्ड्स. द विड्थ ऑफ दिस रूम इज़ 3 मीटर्स. जो विड्थ है, जो चौड़ाई है इस रूम की 3 मीटर्स है. तो विड्थ जो है, चौड़ाई हम सिर्फ नाप सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं. तो ये जो है विड्थ जो है ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नेम्स, क्वालिटीज़, स्टेट, आइडियाज़ विच वी कैन ओनली थिंक अबाउट बट कैन नॉट टच और सी. जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, ना तो हम उनको टच कर सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं. These nouns are called abstract nouns. So these are called abstract nouns. Okay. An abstract noun is the name of state, quality, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot touch or see. Abstract nouns are usually used in a singular. Abstract noun जो है हम हमेशा singular में ही यूज़ करते हैं. कलेक्टिव नाउन. अ फ्लॉक ऑफ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड. शीप जो है, फ्लॉक ऑफ शीप, झुंड जो है पेड़ का, वो फील्ड में चल रहा है. तो फ्लॉक जो है ये कलेक्टिव नाउन हो गया. अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द MLA's रेजिडेंस. बहुत सारे जो है क्राउड, भीड़ इकट्ठी हो गई MLA के रेजिडेंस के घर के सामने. तो जो क्राउड जो है ये कलेक्टिव नाउन हो गया है. मीन्स आदमियों की भीड़. एक ही तरह के जानवर हैं, शीप है, तो ये फ्लॉक ऑफ शीप हो गया. तो ये कलेक्टिव नाउन है. माई ब्रदर लॉस्ट हिज बंच ऑफ कीज़. मेरे भाई ने जो बंच ऑफ कीज़ हैं, बहुत सारी की का रिंग है, उसमें बहुत सारी कीज़ हैं, वो खो दी हैं. तो बहुत सारी कीज़ एक ही जगह पर हैं, तो वो बंच ऑफ कीज़ हो जाएगा. तो बंच जो है ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन. द वर्ड टर्म, टीम, crowd and bunch are collective nouns. Okay. A collective noun is the name of a collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. अगर हम किसी सब के बारे में एक बात करें और वो कलेक्शन हो पर्सन्स का, थिंग्स का, तो वो या एनिमल्स का भी हो सकता है, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है.
कलेक्टिव नाउन्स आर पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वो पर्टिकुलर काइंड होती है कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन जो होते हैं उसके एक ही पर्टिकुलर काइंड को हम कलेक्टिव नाउन में बनाते हैं उसका। मोस्ट ऑफ देम हैव देयर प्लूरल फॉर्म्स, सभी की प्लूरल फॉर्म्स होती हैं क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, तो हम उसे इसीलिए सिंगल में उसमें सिंगुलर में बात करते हैं। जैसे ये फ्लॉक है, इसमें हमने फ्लॉक में एस नहीं लगाया, क्राउड में एस नहीं लगाया, बंच में एस नहीं लगाया, हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, जबकि वो जो है वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ दिस? द ब्रेड इज़ बर्न्ड, द एग्स आर ओवरडन, द करी हैज़ टू मच सॉल्ट इन इट and there is no sugar in the tea. I do not want to eat anything, just give me a glass of water. The words printed in bold letters are all common nouns. ये जो इसमें ये blueprint में हुए हुए हैं ये सब common nouns हैं। Some of them like eggs and glass are countable. इसमें से जैसे eggs हैं और ये glass है, ये countable है। We can eat 1 egg or 3 eggs. देयर कैन बी 1 ग्लास और 2 ग्लासेस, हम या तो 1 एग खा सकते हैं या 2 या 3 खा सकते हैं, और 1 ग्लास हो सकता है या फिर 2 ग्लासेस हो सकते हैं या फिर 3 ग्लासेस हो सकते हैं, तो हम इन सबको काउंट कर सकते हैं। अदर लाइक सॉल्ट, शुगर एंड वाटर आर अनकाउंटेबल। हम शुगर को, सॉल्ट को और वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने हैं, तो दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। वी कैन से 2 salts और 4 sugar, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं 2 salts या 4 sugar चाहिए हमें। काउंटेबल नाउन्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज काउंट नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंट नाउन्स। हम इनको काउंटेबल नाउन्स को काउंट नाउन्स भी बोल सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स को अनकाउंट नाउन्स भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर लेसन इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।